हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोई। तो आज हम सुनेंगे व्हेन इंट्रोवर्ट मीट एक्सट्रोवर्ट कॉलेज लव स्टोरी का पार्ट 25। टू कंटिन्यू, आर्यन और मीरा के बीच अब एक अजीब सी बातचीत और अपनापन बन चुका था। दोनों का सफर अलग था, लेकिन जज्बात कहीं ना कहीं सिमिलर थे, जैसे उनके दार्ड और अरमान एक ही कहानी के दो पहलू हो। आर्यन के दिल में अब भी अनाया का ख्याल कभी कभी आ ही जाता था, लेकिन मीरा के साथ वक्त बिताकर उसके दाढ़ में थोड़ी राहत थी। एक शाम आर्यन और मीरा एक क्वाइट कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। बारिश हो रही थी और वो दोनों विंडो के पास बैठकर बाहर की तरफ देख रहे थे। आर्यन ने कहा, कभी कभी लगता है कि हम जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही अपना पास्ट हमें पीछे खींच लेता है। मीरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वक्त लगता है आर्यन, तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि कुछ यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। शायद उनसे भगना गलत है, उन्हें एक्सेप्ट करना ही असली जीत है। आर्यन को मीरा की ये बात कुछ समझ में आई, जैसे उसके जख्म पर मरहम लग गया हो। दोनों के बीच अब एक नया बॉन्ड बन रहा था, जो एक दूसरे के जज्बातों को बिना कहे ही समझने लगा था। आर्यन और मीरा ने अपने बीच की दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया। उनका मन था कि वो अपने दिल की छोटी बड़ी बातें शेयर करें और नए जज्बातों को एक्सप्लोर करें। दोनों ने एक हिल स्टेशन का प्लान बनाया और एक वीकेंड पे निकाल गए। उन दोनों को एक खूबसूरत वैली के पास एक रिजॉर्ट मिल गया, जहां पर उन्होंने अपना स्टे किया। एक शाम जब वो दोनों रिजॉर्ट के गार्डन में बैठकर सनसेट देख रहे थे, आर्यन ने थोड़ी हिम्मत करके मीरा से कहा, मीरा, तुम्हें पता है, तुमसे मिलने के बाद मुझे अपने दिल के बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया है। मीरा ने हौसला देते हुए कहा, आर्यन, तुमने बस मुझे अपनी स्टोरी सुनाई और मैं सिर्फ तुम्हारी जर्नी में एक को पैसेंजर बन गई हूं। शायद तुम खुद ही अपने जवाब खोज रहे हो। आर्यन ने उस पल महसूस किया कि मीरा के साथ वो अपने बीते हुए दाढ़ को पीछे छोड़ने लगा है, जैसे उसकी जिंदगी के नए पहलू खुल रहे हो। इस वक्त अनाया भी अपनी जिंदगी में काफी खुश थी। कबीर के साथ उसका रिश्ता अब और गहरा और मजबूत हो गया था, लेकिन कभी कभी आर्यन की याद उसके दिल में आ ही जाती थी। उसने आर्यन को भूला दिया था, लेकिन उसके साथ बिताया हुआ वक्त हमेशा उसके दिल में एक खट्टा मीठा एहसास बनकर रह गया था। एक दिन कबीर ने अनाया को सरप्राइज देकर एक डिनर डेट पे ले गया। वहां कबीर ने अनाया से कहा, अनाया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का हर पल अधूरा है। तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर मुझे लगता है कि मेरी हर खुशी और हर सपना तुम्हारे साथ ही जुदा है। अनाया के दिल में कबीर के लिए और भी रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ गया, और उसने अपने आप से वादा किया कि अब उसके और कबीर के बीच कोई भी पुरानी याद नहीं आएगी। वो आर्यन के ख्याल को अपनी जिंदगी से पूरा हटाने की कोशिश कर रही थी। मीरा के साथ आर्यन का वक्त अब दिन ब दिन और भी खूबसूरत होने लगा। उसके साथ बिताए हर पल में आर्यन को अपने जज्बातों को समझने का मौका मिलता था। एक दिन जब वो दोनों हाइकिंग पे गए, आर्यन ने अपने दिल की बातें खुलकर मीरा के सामने रखी। उसने कहा, मीरा, तुम मेरी जिंदगी में एक ऐसी रोशनी बनकर आई हो जो अंधेरे में रहे हुए हर जज्बात को रोशन करती है। शायद मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। मीरा ने आर्यन का हाथ थाम कर कहा, आर्यन, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ लोग बस एक रीजन से आते हैं, हमें अपने दार्ड को समझने और जीने का तरीका सिखाने के लिए। शायद मैं भी तुम्हारी जिंदगी में इसीलिए आई हूं। दोनों के दिल के बीच एक अनसुनी सी तसल्ली थी, एक अनसेड कनेक्शन जो उन्हें और करीब ला रहा था। ट्रिप के आखिरी दिन आर्यन और मीरा ने लके के पास कुछ वक्त बिताया। वहां आर्यन ने अपने दिल के कुछ और गहरे जज्बात शेयर किए। आज मैं तुम्हारे साथ ये वक्त बिताकर अपने बीते हुए पलों को एक नया पर्सपेक्टिव दे पा रहा हूं, आर्यन ने कहा। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आर्यन, लाइफ हमें नए मौके और नए रिश्ते जरूर देती है, बस हमें उन्हें अपनाना आना चाहिए। तुम अपने दिल को और खोल कर देखोगे तो तुम्हें और भी खूबसूरत लम्हे मिलेंगे। इस बात से आर्यन को एक नई उम्मीद और स्ट्रेंथ मिली, और उसने अपने दिल में नए जज्बातों को जगह देना शुरू कर दिया।